एम के मालवी सर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम लेके आए हैं टॉप 25 जीके क्विज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्विज है। और ये सभी जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे ये सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको इसके क्विज के बारे में बता दूं कि ये प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, जिसमें आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये हमारे क्विज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट पार्ट वहाँ से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन इस प्रकार है। फर्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश प्रवचन दिया था, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ए वैशाली में, बी बोधगया में, सी राजगृह में और डी सारनाथ में। तो आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त होता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन है ए किरातार्जुनीय, बी शिशुपाल वध, सी कुमार संभव और डी उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका समय स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है सी कुमार संभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर दीजिए। समय स्टार्ट होता है। समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है डी मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी समुद्रगुप्त। तो चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए। आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन है या किस युग की थी? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ए लोहयुगीन, बी ताम्रयुगीन, सी नवपाषाणकालीन और डी है कांस्य युगीन। आपका समय स्टार्ट होता है। तो इसका आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है डी कांस्य युगीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और देखें कि आप कितने क्वेश्चनों के सही आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। ए सारनाथ, बी सांची, सी वाराणसी और डी है गया।
तो आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है बी, सांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, तो कहाँ से किया था? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन इस प्रकार है। ए, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहने हेतु। बी, नमक कानून तोड़ने के लिए। सी, विदेशी सामानों के बहिष्कार हेतु। और डी है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। समय स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है, समय समाप्त होता है, इसका राइट आंसर है नमक कानून तोड़ने के लिए, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध क्वेश्चन 8वां इस प्रकार, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है साहिर लुधियानवी ने। बी, सर सैयद अहमद खान ने। सी, सर मोहम्मद इकबाल ने। और डी है बहादुर शाह जफर ने। तो अपना जल्दी से राइट आंसर दीजिए। समय स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है सी, सर मोहम्मद इकबाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1940 ईस्वी के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी। बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सी, सैयद महमूद। और डी, शौकत अली। तो आपका समय स्टार्ट होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए। आपका समय समाप्त होता है। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर है बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन है ए, भिकाजी कामा। ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। और ऑप्शन डी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है ए, भिकाजी कामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो जल्दी से बताइए। ए, स्वदेशी आंदोलन। बी, चंपारण आंदोलन। सी, असहयोग आंदोलन। और डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका समय स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी अच्छे क्वेश्चंस है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और नेक्स्ट टाइम भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आप सभी इसको अच्छी तरह याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा था? तो ऑप्शन है ए, महात्मा गांधी। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, सरदार पटेल। और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट में कीजिए। समय स्टार्ट होता है। समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है ए, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? ऑप्शन इस प्रकार है। ए, चीन। बी, मलेशिया। सी, कंबोडिया। डी, लाओस। तो आपको ये बताना है कि किसमें नहीं बहती है।
तो आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है बी, मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, कहाँ स्थित है? ए, भूमध्य सागर, बी, काला सागर, सी, बाल्टिक सागर और डी, उत्तरी सागर। तो आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है ए, भूमध्य सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 25 क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जल्दी से इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एक, साइकन रेल सुरंग चीन, बी, पेट्रोनस टाक्से मलेशिया, सी, अप्पालेचियन पथ संयुक्त राज्य अमेरिका, डी, रोगन बांधन तजाकिस्तान। तो आपका ऑप्शन, अपना राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका समय स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त होता है। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइकन रेल सुरंग चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, अगस्त्यमलई, बी, नल्लामलई, सी, नीलगिरी और डी है पचमढ़ी। आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है बी, नल्लामलई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो बताइए किसका भाग है? ऑप्शन है ए, चंबल परियोजना, बी, कोसी परियोजना, सी, दामोदर घाटी परियोजना और डी, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपका समय स्टार्ट होता है। जल्दी से अपना कमेंट में आंसर दीजिए। आपका समय समाप्त होता है। चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंबल परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इस प्रकार, ए, चिली, बी, जापान, सी, फिलीपींस और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। समय स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त होता है। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? ऑप्शन है इस प्रकार, ए, IDBI, बी, ICICI, सी, UTI और डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन चल रहा है, 25 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन बाकी है। जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं? ऑप्शन ए है लेबनान, बी, सीरिया, सी, तुर्की और डी, इराक। तो जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए। समय स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है सी, तुर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करता है। तो कौन अंतिम रूप प्रदान करता है पंचवर्षीय योजना को? ऑप्शन ए है इस प्रकार, ए संसद, बी योजना आयोग, सी योजना मंत्रालय और डी है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, समय स्टार्ट होता है। समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए अभ्रक का, बी कोयले का, सी टीन का और डी है सीसा का। तो समय स्टार्ट होता है। समय समाप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अभ्रक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन है ए निजी निगमन क्षेत्र का, बी सरकारी क्षेत्र का, सी घरेलू क्षेत्र का या फिर डी सार्वजनिक क्षेत्र का। समय स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घरेलू क्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। ए है कृषि, बी वस्त्र, सी परिवहन, डी दूरसंचार। तो आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कृषि। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन 25, ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप एक ग्लूकोज अणु में कितने पाइरुविक अम्ल के अणु बनते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। समय स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2। कितने अणु होते हैं? तो यहाँ पे 2 अणु होते हैं। तो इस प्रकार हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। इसी प्रकार हमारे चैनल पे आप बने रहिए। और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद हमारा पार्ट 3 आएगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।